एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका सलील सर, फिजिक्स मेंटोर। आज सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बात करेंगे। थंबनेल देखकर अगर आपने क्लिक किया है, दैट मीन्स आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो वहीं पर आपके सामने जो जो चैलेंजेस आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, वही आज थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ आज के टाइम पर हो रही है वो है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है। हमारा जमाना अलग था, तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे जब हम लोग 11 12th में थे। और मोबाइल ना होने से एक फायदा यह था कि डिस्ट्रैक्शन कम थे। अब आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर देती हैं कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आज के सेशन में बच्चा हम लोग यही बात करने वाले, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी। क्योंकि अब आप बोर्ड्स देने जा रहे हैं, या 10th है, 12th है, 11th है, कुछ भी आपका एक एम है। अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, तो एक एम के साथ अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई मुझे नीट देना है, मुझे जेई देना है, या मुझे कोई और सीयूईटी का एग्जाम देना है, आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, बहुत कुछ। तो जो भी आपके गोल हैं, उन्हें अचीव करने के लिए आपको सबसे पहली चीज, जिस चैलेंज को फेस करना है, वो है बच्चा डिस्ट्रैक्शन। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, कैसे फोकस करके पढ़ाई करें, तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। मेन कॉमन दो चार चीजों की बात करूंगा, जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में ले आइए। बस ये काम अगर आपने कर लिया ना, समझो आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म और आप फोकस के साथ चीजें प्रॉपरली कर पा रहे होंगे। मैं कोई बहुत बड़ा टाइम टेबल बनाने को नहीं कहने वाला हूं, और ना ही आपसे ऐसा कहने वाला हूं कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, दुनिया छोड़ दीजिए, एकदम हिमालय चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। बस कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना है, और अगर आप उस प्रॉपर मैनर में काम करते चले गए, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप डिस्ट्रैक्शन में भी नहीं फंसेंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 से 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास? से नो टू मोबाइल। देखो, सिंपल सी बात है, आपको मोबाइल से दूर होना है ड्यूरिंग स्टडी। सर, आजकल कैसे हो सकते हैं? बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप, बिना सिस्टम के तो पढ़ाई नहीं होती आजकल की, क्योंकि सब तो ऑनलाइन है, सारी एजुकेशन ऑनलाइन है। अब कैसे पढ़ें, क्या करें? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाइए। समझिए, बात को समझिएगा। बच्चा, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करिए कि आजकल चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, या किसी कोचिंग में कोई भी क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको सिंपल सा ऑप्शन मिलता है बच्चा, वीडियोस को डाउनलोड करने का। तो आप अगर लेक्चर ले रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को डाउनलोड कर लेना है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, परमानेंट नहीं करना है। आपने उसे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद नेट ऑफ कर दीजिए। नेट ऑफ करने का फायदा क्या होगा बच्चा, कि आपके पास जो पॉपअप्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज के, वही तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इधर वीडियो चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, अचानक से एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आ गया, या आप कुछ और यूज कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आ गया। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका मन करेगा क्लिक करूं, और बस फिर वहीं से दिक्कतें चालू, है ना? तो आप वीडियो जब भी देखें, क्लासेस जब भी करें, तो आप एयरप्लेन मोड लगा लीजिए, या अपना नेट ऑफ कर दीजिए, तब आप उस डाउनलोडेड वीडियो को देखिए ध्यान से। तो आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहे होंगे। और अगर आप ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या रिवीजन कर रहे हैं, या बुक से पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम मोबाइल को किसी और रूम में रख दीजिए, अपने आसपास भी मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सामने दिखेगा ना, तो 10 से 15 मिनट के बाद आपका मन करेगा, यार एक बार देख ले, कोई मैसेज तो नहीं आया, या कोई मैसेज आया तो पॉपअप हो गया, तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। वो उस चीज से बचना है। तो आपको दो तरह से मोबाइल को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल ने आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। आज के टाइम पर चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, मोबाइल की पूरी, एक तरीके से देखा जाए तो वो आपका पेरेंट बन चुका है, वो आपको कंट्रोल करता है, वो आपको मैनेज करता है। तो हमें उस कंट्रोल से बाहर निकलना है बस। अगर आपका कोई एम है, आप एक फोकस के साथ चीजें करना चाहते हैं, तो इस कंट्रोल से बाहर निकलना कंपलसरी है। तो मोबाइल आपको कंट्रोल करता है, या आप मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो उसके लिए करना क्या है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ें। ठीक है? वीडियो को डाउनलोड करके पढ़िए, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप बुक से स्टडी कर रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप मोबाइल को क्या करिए, मोबाइल को अवॉइड करिए। मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है? मोबाइल को अवॉइड करिए, सामने ना हो, दूसरे रूम में रख दीजिए या उसको नोटिफिकेशन बंद हो जाए, नेट बंद कर दीजिए या फिर आप एरोप्लेन मोड पर लगा दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ भी। तो ये चीज़ों से आपको बचना है और दूसरे रूम में मत रखने का मतलब ये नहीं है कि बगल वाले रूम में रखा है और उसका नोटिफिकेशन साउंड तेज कर दिया। अब जैसे ही वहाँ पॉपअप 2 से 3 बार हुआ, क्यूरियोसिटी जागी, अरे यार कोई तो इम्पोर्टेंट मैसेज होगा, चलो चलते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है? तो मोबाइल को अवॉइड करिए, बिल्कुल उससे बचिए, जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि कम हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ का आज के टाइम समय पर, ठीक है? हमारे टाइम पर नहीं था, तो कम था, आपके टाइम पर है, तो इसलिए इससे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है? सेकंड सेकंड क्या है बच्चा? सेकंड आपके पास है, प्रायोरिटाइज़ करिए अपने टास्क को। रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, जितने भी टाइम आप उठें, तो एक छोटी-सी डायरी अपने पास रखिए या आप मोबाइल में मत लगाइए क्योंकि फिर वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। एक छोटी डायरी या कोई कॉपी ले लीजिए और उसमें अपने दिन के जो मेन टास्क हैं, उन्हें लिखिए और उन्हें प्रायोरिटाइज़ करिए बच्चा। प्रायोरिटाइज़ मतलब कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसे करना है। यानी कि आपको स्टडी करनी है कितनी देर, आप क्लासेस जा रहे हैं या आप ऑफलाइन क्लासेस देख रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वो क्या है? फिर आप वहाँ पर प्रैक्टिस कितनी देर कर रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिसेस कितनी देर कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन है, रिवीजन है, वो सब कितनी देर कर रहे हैं और आपका जो खेलने का टाइम है या आपके पास सोशल मीडिया का टाइम है, उसको आप कितना टाइम देना चाहते हैं, कितनी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये टास्क अगर आपने डेली करना चालू कर दिए, तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने प्रायोरिटीज़ देना चालू कर दिया ना अपने डेली लाइफ रूटीन को, तो देखिएगा आपकी पढ़ाई कितने अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि आपको प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि यार सोशल मीडिया पे तो प्रायोरिटी है, पहले वो रख दो। नंबर सेट करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि भाई मुझे स्कूल जाना है, ठीक है? मुझे घर आकर जो भी है ऑफलाइन कोचिंग जाना है तो वहाँ जाना है या फिर मुझे ऑनलाइन पढ़ना है तो कितनी देर पढ़ना है, कौन-सी क्लासेस करनी है। और फिर सेकंड नंबर पर मुझे घर पर रिवीजन, होमवर्क, प्रैक्टिस कितना डेली करना है। तो ये प्रायोरिटी बाँध दीजिए अपने डेली लाइफ की और उसके बाद उस बेस पर ही काम करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले कंप्लीट करिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके नंबर ऑफ प्रायोरिटीज के बेस पर चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करिए। ये टास्क जैसे ही आप डेली लाइफ में अभी आपको लग रहा होगा कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या मतलब है? करना तो देखिए, आप सिर्फ 7 से 10 दिन ये काम करके देखिए, आपको चेंजेस ना पता चलें तो कमेंट करके बताइएगा कि सर कोई चेंज नहीं हो रहा है लाइफ में, ठीक है? तो सेकंड ये स्टेप है, आप प्रायोरिटी देना चालू करिए अपने डेली लाइफ के टास्क को, ठीक है? और थर्ड है बच्चा आपके पास, थर्ड में हम क्या करेंगे, शेड्यूल करिए ब्रेक्स को। ब्रेक्स को शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि ब्रेक लेना तो ज़रूरी है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो कि एकदम पढ़ते ही रह जाओ, सिर्फ़ पढ़ाई, जहाँ भी जाओ सिर्फ़ पढ़ाई, सोशल मीडिया पे जाओ तो वहाँ पर भी पढ़ाई ढूँढो। इतना भी ब्रेन आपका अच्छा नहीं है कि हर समय सिर्फ़ पढ़ाई देखता रहे और उसे ग्रैब करता रहे। आपके ब्रेन में स्टडी का टाइम उतना ही दीजिए जितने में आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में चीज़ें जाएँ, रिवीज़न अच्छे से हो पाए, वो बोरिंग ना लगे। इंटरेस्टिंग हो, आपको समझ में जब तक आ रहा है, तभी तक पढ़िए। इसीलिए कहते हैं अगर आप एक कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चा कंटिन्यू में आपका जो आइडियल टाइम होता है, वो होता है 40 मिनट से 50 मिनट। और इसके बीच में अगर आप पढ़ते हैं, कंटिन्यू इतना पढ़ते हैं, तो 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं। 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश कर लीजिए। लेकिन जो एक बड़ा ब्रेक है, जैसे मान लीजिए हमने 3 घंटे पढ़ाई कर ली कंटिन्यू बैठकर, ठीक है? तो एक जगह कंटिन्यू बैठकर 3 घंटे अगर आपने पढ़ लिया, तो एक छोटा ब्रेक तो बनता है। चाहे वो सोशल मीडिया का ब्रेक हो या आप बाहर टहलने जा रहे हो या दोस्तों से बात करनी हो या चैट करनी हो, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर। बट उसका एक शेड्यूल बनाइए कि भई मैं ब्रेक इतना ही लूँगा, इतने टाइम का ही लूँगा क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? सोशल मीडिया। आप रील्स स्क्रॉल करना चालू करते हैं, सोचते हैं 10 मिनट करूँगा, यही मेरा ब्रेक है। लेकिन आप करते जा रहे हैं, 10 मिनट के कब 1 घंटा हो गया आपको पता ही नहीं चला। ये एक दिक्कत है ना? तो इस दिक्कत से भी आपको बचना है। तो उसका शेड्यूल बनाइए, उसमें आपको पता है कि नोटिफ़िकेशन आ जाते हैं सोशल मीडिया पे भी कि भाई इतनी देर अगर यूज़ कर लिया तो तुरंत ये पॉपअप दे दे कि भई अब आपका टाइम हो गया, अब आप इसको बंद कर दीजिए। अगर नहीं एक्टिवेट है तो कर लो, हर सोशल मीडिया में ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं। करिए,
क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि आप कितना टाइम यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। ब्रेक लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शेड्यूल फॉर्म में लीजिए। शेड्यूल फॉर्म में ब्रेक लेना चालू कर दो, शेड्यूल आप अपने प्रायोरिटाइज़ कर दो और साथ में मोबाइल से दूरी बना लो, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दोस्त खत्म कर दो, एकदम दुनिया से परे हो जाओ, छोटा वाला मोबाइल रख लो, ऐसा कुछ नहीं। बस चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया और मोबाइल आपको मैनेज कर रहा है। बस उस चीज़ से बाहर निकल आओ। आप उसे कंट्रोल कर पाओ, इतना ही आपको फोकस करना है। और जिस दिन से आप ये सीख गए कि आप सोशल मीडिया, आप मोबाइल और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, समझिए आप तैयारी की ओर अच्छी तरफ से चल चुके। ठीक है? तो बस यही 3-4 स्टेप थे जो मुझे बताने थे, मैंने आपको बता दिए और साथ में वेदा के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो वेदा का ऐप भी अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर के थ्रू ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मिलता है वन ऐप ऑल फीचर। यहाँ पर आपको हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। पीडीएफ नोट्स आपके रिवीजन को परफेक्ट बनाने के लिए हैं, साथ में आपके टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेशन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, हर तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा डाउट सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप पर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम सपोर्ट है, बूस्टर सेशंस हैं और भी बहुत कुछ है, जिससे कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट मैनर में हमारे साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ में बच्चा, अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इंस्टा पर भी वेदा अवेलेबल है, जहां पर आपको क्या मिलता है, नॉलेज बूस्टर। तो इंस्टा पर भी स्क्रॉल कर रहे हो, बीच में वेदा पर भी आ जाइए, कुछ नया और बेहतर सीखने को मिल जाएगा स्क्रॉल करते करते। तो बस वो 1 से 2 मिनट आपके नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, फॉलो कर लीजिए हमें फटाफट। ठीक है? तो आज के लिए ये सेशन जो था, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसको एक बार ट्राई करिएगा और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, जो कि रेगुलर आपके सब्जेक्टिव क्लासेस चल रही हैं, तो उन्हें भी रेगुलर जॉइन करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है? हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।